आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो वक्तव्य गिवन है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वक्तव्य को देखते हैं, हमारा सही है कि गलत। क्या बोला जा रहा है कि पहले वक्तव्य में बोल रहा है कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है तथा यह भारी कण के समीप होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ये इसको हम यहाँ पे एक्स अक्ष मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पे जो है इसको वाई अक्ष मान लेते हैं। ओके, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना, हमें अगर हमारा दो कण है, दोनों कणों का जो द्रव्यमान केंद्र है दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर होता है, ये हमें चेक करना है। तो ये हमारा क्या है, ये मूल बिंदु है। ओके, ये हमारा मूल बिंदु है। पहला कण हम यहाँ पे मूल बिंदु पे मान लेते हैं, एक कण हम यहाँ पे मूल बिंदु पे मान लेते हैं, दूसरा कण हम यहाँ पे मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, पहला कण का द्रव्यमान m1 है, हमारा दूसरे कण का द्रव्यमान m2 के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इनके बीच की दूरी जो हम कितनी मान लेते हैं, यहाँ पे इनके बीच की दूरी को हम जो है d से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे इनके बीच की दूरी d के बराबर है। अब अगर हम इन दोनों का अगर हम द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहें तो हमारा कहाँ पे होगा। द्रव्यमान केंद्र का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स सी एम इक्वल टू जो है एक्स अक्ष का द्रव्यमान केंद्र के एक्स अक्ष का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस हमारा जो है m2 x2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस हमारा जो है m2 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम एक और हमारा जो वाई सी एम जो द्रव्यमान केंद्र के वाई अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, हमारा जो है m1 y1 प्लस हमारा जो है m2 y2 डिवाइडेड बाई जो है हमारा m1 प्लस m2 के बराबर होता है। ओके, m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो हम जो है यहाँ पे इन्हीं दोनों फार्मूले का यूटिलाइज करके जो है क्वेश्चन को हम पहले वाले स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम यहाँ पे YCM की बात करें, अगर हम यहाँ पे YCM की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगर दोनों कण अगर हमारे x अक्ष पे हमने मान लिए हैं तो इसका y अक्ष का निर्देशांक दोनों कणों के लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मीन्स हमारा y1 और y2 दोनों शून्य हो जाएगा। तो मीन्स YCM इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m1 इंटू शून्य प्लस हमारा कितना हो जाएगा m2 इंटू हमारा शून्य डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस हमारा m2 के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे YCM शून्य आ जाएगा। अगर y अक्ष का निर्देशांक हमारा द्रव्यमान केंद्र के y अक्ष का निर्देशांक हमारा शून्य हो गया तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो हमारा x अक्ष पे होगा। अगर द्रव्यमान केंद्र x अक्ष पे है तो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, क्योंकि दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा ही हमारी x अक्ष पे है। अब अगर हम यहाँ पे XCM कैलकुलेट करना भी चाहें तो हमारा XCM कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे अगर पहला कण हमारा मूल बिंदु हो गया तो मूल बिंदु से पहले कण की डिस्टेंस हमारी x1 जो है शून्य के बराबर हो जाएगी, दूसरे कण की डिस्टेंस हमारी d के बराबर हो जाएगी। तो मीन्स हमारा XCM कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 इंटू शून्य प्लस हमारा m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना है, ये डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा m1 प्लस जो है m2 के बराबर है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो XCM हमारा कितना आ जाता है, XCM इक्वल टू हमारा जो है m2 डी डिवाइडेड बाई हमारा जो है m1 प्लस यहाँ पे m2 के बराबर हो जाता है। तो d हमारा क्या है, d हमारे x अक्ष पे ही है। तो मीन्स हमारा क्या है, यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र जो है इन दोनों कणों को जो है मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं स्थित होगा। तो जब भी हमारा जो है अगर दो कण जो है किसी डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों कणों का जो हमारा द्रव्यमान केंद्र होता है दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ तक सही हो गई कि उसका द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होगा। अब दूसरा ये चेक करना कि हमें भारी कण के समीप होता है कि नहीं होता है। ओके, अगर ये हमने यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मान ली है तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, XCM के बराबर हो जाएगी। ओके, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, XCM के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे जो है द्रव्यमान केंद्र से दूसरे कण की डिस्टेंस अगर हम चेक करना चाहें तो कितना हो जाएगा, d1 अगर हम कैलकुलेट करना चाहिए तो हमारा द्रव्यमान केंद्र से जो है पहले कण की दूरी हो गई m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम यहाँ पे जो है d1 कैलकुलेट करना चाहें, जो कि हम क्या मान रहे हैं, जो कि द्रव्यमान केंद्र से हम दूसरे कण की दूरी को मान ले रहे हैं। यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र से दूसरे कण की दूरी को हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, d1 से यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। ओके, अगर हम इसको d1 से डिनोट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि d1 अगर कैलकुलेट करना चाहे तो d माइनस हमारा क्या होगा, XCM के बराबर ही होगा। ओके, तो d1 इक्वल टू हमारा d माइनस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे m2 d डिवाइडेड बाई हमारा जो है ये m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। तो जो d आ जाएगा हमारा d1 कितना हो जाएगा, d1 इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे m2d कैंसिल हो जाएगा तो हमारा m1d डिवाइडेड बाई हमारा जो है m1
प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। हमें क्या चेक करना, हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, भारी कण के समीप होगा। अगर हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, अगर हमारा m2 ग्रेटर देन हमारा जो है, यहाँ पे अगर m2 ग्रेटर देन हमारा जो है m1 से ज़्यादा हो जाए, अगर m2 हमारा भारी कण हो जाए, m1 हमारा जो है हल्का कण हो जाए, तो हमारा m2 ग्रेटर देन m1 हो जाए, तो हमारा xcm और d1 में कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, m2 अगर ग्रेटर देन हमारा m1 है, d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हमारा दोनों में है। अगर m2 m1 से ज़्यादा तो हमारा xcm क्या हो जाएगा, d1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे जो है xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1 से फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, ये हमारा आ गया कि xcm हमारा d1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है एक्सिस में देखें, तो अगर हमारा xcm की वैल्यू dn से ज़्यादा हो रही है, टोटल हमारा d के बराबर है, अगर xcm की वैल्यू d1 से ज़्यादा हो रही है, तो हमारा ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास हमारा जो है m2 के करीब लाई करेगा। अगर हमारा m2 जो है m1 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में xcm हमारा d1 से ज़्यादा आ रहा है, तो मीन्स हमारा ये सेंटर ऑफ मास जो है इस m2 के जो है ज़्यादा करीब होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो पहला कथन है, पहला वक्तव्य भी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब दूसरा क्या बोला, दूसरे वक्तव्य में क्या बोल रहा है कि किसी कण के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी का गुणनफल दूसरे कण के जो है द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र की दूरी के गुणनफल के आंकिक मान के बराबर होता है। ओके, अब इसको हम यहाँ से यहीं से प्रूफ कर लेंगे। हमारा xcm क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के बराबर है। ओके, अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर कर ले, अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लें, अगर हम मान लें कि हमारा xcm कहाँ पे है, xcm अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा मूल बिंदु पे आ जाता है, दोनों कण हमारे इस तरीके से व्यवस्थित है कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाता है, मूल बिंदु पे आ जाता है। तो मीन्स हमारा m1 x1 प्लस हमारा जो है m2 x2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाता है, हमारा m1 प्लस हमारा जो है m2 के बराबर हो जाता है। ये हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारा m1 x1 है प्लस हमारा जो है m2 x2 हमारा किसके बराबर हो जाता है, ये 0 के बराबर हो जाता है। तो मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से m1 x1 इक्वल टू हमारा जो है माइनस m2 जो है x2। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, हमारे स्थिति सदिश के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है माइनस साइन, ये बता रहा है कि अगर हमारा द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पे रखना है, तो एक कण हमारा क्या होगा, धनात्मक x एक्सिस में होगा, दूसरा कण हमारा जो ऋणात्मक x एक्सिस में होगा। तो बेसिकली अगर हमें आंकिक मान की बात की जा रही है, हमारा क्या है, ये स्थिति सदिश की वजह से ये हमारा माइनस आ रहा है। अगर हमें आंकिक मान की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसका परिमाण ले लेंगे। तो ये m1 x1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m2 x2 के बराबर आ जाएगा। तो मीन्स हमारा क्या है कि किसी एक द्रव्यमान का जो है द्रव्यमान केंद्र से उस द्रव्यमान की दूरी और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा किसके, दूसरा द्रव्यमान और दूसरे द्रव्यमान की जो है द्रव्यमान केंद्र से दूरी के गुणनफल के आंकिक मान के बराबर होता है। ये माइनस साइन आ रहा है, इसीलिए बोला कि ये आंकिक मान के बराबर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि हमारा वक्तव्य 2 है जो है ये भी हमारा सही बोल रहा है, वक्तव्य 2 भी हमारा सही है। हमें चेक करना है वक्तव्य 2 हमारा वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा ये शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की जो भारी जो है कण की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये क्यों शिफ्ट हो रहा है, हमें इसी चीज को प्रूफ करने के लिए शिफ्ट हो रहा है कि हमारा जो है इन दोनों का जो आंकिक मान होता है वो बराबर रखना है। इसी चीज को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाता है, भारी कण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर हमारा m2 ज्यादा हो जाता है, तो हमारा xcm इस तरफ क्यों आ जाता है, जिससे इस d1 को जो है कम कर सके, जिससे हमारा m2 d1 जो है हमारा जो है m1 और xcm के गुणनफल के बराबर हो सके। मीन्स m1 xcm, अगर हमारा m1 हल्का है तो xcm ज्यादा होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल हमारा ज्यादा होगा। अगर हमारा d1 कम है तो m2 ज्यादा होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो जो हमारा द्रव्यमान केंद्र जो है भारी नाभिक की तरफ शिफ्ट होता है, ये इसके पीछे यही रीजन है कि हमारा जो है इन दोनों के गुणनफल का जो हमारा आंकिक मान है ये हमेशा बराबर होता है। अगर दोनों के गुणनफल का आंकिक मान बराबर है तो हमेशा द्रव्यमान केंद्र जो है भारी कण की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो वक्तव्य 2 है, वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कथन 1 क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।